নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। পোটকা থানা এলাকার জুড়ি মধ্য বিদ্যালয়ে দীপাবলি উপলক্ষে ছুটি চলাকালীন স্কুলের দরজা ভেঙে সিসিটিভির পুরো সেটআপ অজ্ঞাত চোরেদের দ্বারা চুরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল প্রধান অধ্যাপক দেবেন্দ্র প্রসাদ সিং পোটকা থানায় অজ্ঞাত চোরেদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করেছেন। পাশাপাশি স্থানীয় মুখিয়া এবং এসএমডিসির সদস্যরা এটি অবহিত করেছেন। ঘটনার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে দীপাবলির ছুটির পরে বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক যখন যথারীতি স্কুলে পৌঁছান তখন তিনি দেখেন যে অফিসের দরজাটি বেঁকানো ছিল। এরপরে তিনি তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য চোরেরা সমস্ত সেটআপ চুরি করে নিয়ে গেছে। চোরদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। স্টোর রুমের তালাও ভাঙা হয়েছে, তবে সেখানে কোনো ধরনের চুরি হয়নি। छुट्टियों के बाद दिवाली काली पूजा छुट्टियों के बाद आज हम जब विद्यालय आए तो हमने देखा कि कार्यालय के मुख्य द्वार का दरवाजे को बेंड किया गया है। ताला लगा ही हुआ था और दरवाज़ा बेंड हुआ था, और इसके अलावा स्टोर रूम का भी ताला टूटा हुआ पाया। तो हमने मुखिया महोदय को सूचित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं ग्रामवासी भी आए और उन्होंने भी देखा कि विद्यालय में चोरी हुई है। इसके बाद हमने थाना प्रभारी पोटका को सूचित किया और उन्होंने कहा कि हम भी आ रहे हैं। और उसके बाद एएसआई अंसारी जी आए और उनको मैंने दिखाया। मुख्य रूप से कार्यालय से मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड यही चोरी हुई है। इसके अलावा और टैब वगैरह सुरक्षित है। किचन रूम का भी सामान सुरक्षित है और स्टेबलाइजर जो है वो भी सुरक्षित है। और स्टोर रूम से भी चावल नहीं था स्टोर रूम में, तो वहाँ से भी किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड इसकी चोरी हुई है और इसकी सूचना मैंने दे दी है संबंधित सभी लोगों को मैंने इसकी सूचना दे दी। 8 মাস পূর্বে পরশুডি বাসিন্দা প্রেম বিবাহ করার উদ্দেশ্যে পলাতক প্রেমিক দম্পতি আত্মসমর্পণ করতে জুকসলাই থানা পরিসরস্থিত ল অ্যান্ড অর্ডার ডিএসপি আলোক রঞ্জনের কার্যালয়ে পৌঁছান। যুবক যুবতী উভয় পৃথক ধর্ম এবং জাতের। এদিকে যুবতীর পরিজনদের দ্বারা নাগারে যুবতী ও যুবককে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। পাশাপাশি যুবকের পরিবারকেও খারাপ পরিণতি ভোগের হুমকিও দেওয়া হয়, যার কারণে দুজনে ক্লান্ত হয়ে দুদিন আগে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এর তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে হিন্দু সংগঠনের লোকেরা ওই যুবক যুবতীকে আত্মহত্যা করতে বাধা দেয় এবং সমস্ত তথ্য পাওয়ার পরে দুজনকে নিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য ডিএসপি অফিসে পৌঁছায়, যেখানে যুবক এবং যুবতী আসার সাথে সাথে পরশুডি পুলিশ ডিএসপি কার্যালয়ে পৌঁছায় উভয়কে হেফাজতে নেয় এবং কোভিড পরীক্ষার জন্য পৌঁছানো পরশুডি পুলিশের উপরে হিন্দু সংগঠনের লোকেরা জোর করে মেয়েটিকে নাবালিকা বলার জন্য অভিযোগ করে অশান্তি সৃষ্টি করে। কোন রকমে পুলিশ হিন্দু সংগঠনের লোকেদের শান্ত করায়। अलग अलग जाति का है। तो काली पूजा के दिन 2 बजे हम लोग टोल ब्रिज पार होता कदमा वाला देखा, दोनों सुसाइड करने की कोशिश कर रहे, ब्रिज चढ़ गया था तो हम लोग ये लोग को बचाया। तो हम लोग पूछा क्या बात हुआ, तब जितना हम लोग को मालूम चला ये लोग 8 महीना पहले शादी कर चुका है घर से भाग के। लड़का लड़की दोनों बालिग है। लड़की का बॉयस 20+ है, लड़का का बॉय उम्र जो है वो 25 है। ये लोग 4 साल 5 साल पहले से लोग अपना प्रेम संबंध में था, दोनों घर को मालूम है। मगर लड़की के ऊपर घर से जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ तो ये भाग गया। जो शादी हो गया, लड़की अभी 5 महीने का मैंने अंतःसत्ता है, उसके पेट में बच्चा है। तो हम लोग उनको समझाया देखो क्या प्रॉब्लम है। सुनने के बाद उन लोग का पेपर हम लोग जज किया, देखा कोर्ट मैरिज ये लोग का हो चुका है, मंदिर से भी ये लोग मैरिज कर चुका है। ये लोग का जान का बहुत खतरा है। और पसुडी थाना का वहाँ जो प्रशासन था तो इनको बार बार परेशान घर वालों को कर रहा था, ये लोग को कर रहा था। तो जब ये लोग हम लोग के पास बजरंग दल और विश्व हिंदू के पास जब ये लोग गुहाड़ा लगाया तो हम लोग बोला ठीक है आप लोग का सुरक्षा जो भी है प्रशासन का अलग व्यवस्था है, तो हम लोग अपना तरीके से जितना आपको सेफ देना सकते लोग देंगे। अभी समस्त मीडिया और सबको हम लोग ये अनुरोध करते हैं ये लोग को जीने दीजिए।
क्या लोगों जान से मारने की जान धमकी के दी जा मारने रही का है? धमकी आ रहा किसको है? जान से मारने की धमकी? लड़की को ज़्यादा आ रहा, लड़का को भी 2-3 बार दौड़ाया गया है, बार बार बोला जा रहा अपना धर्म में रिटर्न आ जाओ। नहीं दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? लड़का लड़की दोनों पसुटी का, लड़का है, लड़की है आपका मकदमपुर की। अभी पुलिस के द्वारा क्या किया गया? पुलिस का देखिए, हम लोग डीएसपी या सिटी से बात हुआ था, हम लोग को बोला था लड़का लड़की को डीएसपी ऑफिस में सिलेंडर करवाइए, तो वहाँ हम लोग सिलेंडर करवाए। वहाँ से कोविड के लिए यहाँ लेके आया गया है, कोविड के लिए यहाँ आया गया है। अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल यहाँ से लोग बोला है डायरेक्ट कोर्ट में हैंड ओवर करेंगे, मगर अभी भी हम लोग लोकल प्रशासन जो है पसुटी के ऊपर हम लोग को भरोसा नहीं है। तो हम लोग का बस इतना कवर है, बहुत आदमी बने कुछ असामाजिक तत्व से वहाँ का कुछ स्टाफ जो है मिला हुआ है, और अभी आप ही लोग का सामने देख ही रहे व्यवहार कैसे हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपल विश्वास है, विश्व हिंदू परिषद कदवा नगर का अध्यक्ष। পোটকার 10টি বেসরকারি স্কুল স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছে। পোটকা বিইও কর্তৃক স্বীকৃতি সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যার পরে তারা স্বীকৃতি পেতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পোটকার 10টি বেসরকারি বিদ্যালয় স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছে। এই আবেদনটি তদন্তের জন্য পোটকা বিইওর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিইও দ্বারা প্রতিটি বেসরকারি স্কুল পরিদর্শন করার সাথে সাথে সমস্ত নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যদি সমস্ত নথিপত্র সম্পূর্ণ পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে তারা বেসরকারি স্কুলের স্বীকৃতি পেতে পারে। पोटका के 10 विद्यालयों की जांच है जो कि निजी विद्यालय हैं। उन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई किया है जिले में, तो वहां से हमें सारे कागजात उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हीं बिंदुओं पर जांच करके हमें रिपोर्ट देनी है ताकि इन्हें फिर आगे जिले में मान्यता मिल सके। লকডাউনের 239তম দিনে এবং পঞ্চম আনলকে বিশ্বজিৎ মণিমেলা বেস্টপুরের অধ্যক্ষ শ্রী প্রকাশ রাও এবং ওনার ভাগনা বিবেকের জন্মদিনের শুভ উপলক্ষে টিম সংঘর্ষ পরিবারের সংযুক্ত তত্ত্বাবধানে পুরো টিম বিহার জঙ্গল হয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম আন্ধারজোর বোরামের বিরসা পাবলিক স্কুলে পৌঁছায়। টিম সংঘর্ষ পরিবার গত 2 বছর আগেই এই স্কুলটিকে গ্রহণ করেছিল এবং ক্রমাগত এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত 50টি সবরবর্ণের শিশুদের মধ্যে এই উভয় দাতাই তাদের জন্মদিনে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চমানের স্কুল ব্যাগ, 4টি খাতা, 4টি পেন্সিল, রাবার, শার্পনার ইত্যাদি সরবরাহ করে। একই সময় টিম সংঘর্ষ পরিবারের তরফ থেকে বাচ্চাদের ব্যবহারের জন্য 10 লিটার জলের পাত্র এবং সেই সাথে গ্রামবাসীদের জন্য করোনার সময় স্থানীয় ডাক্তারদের মতামত নিয়ে ভিটামিন সি, জিঙ্ক, ভিটামিন D3 যুক্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয়। লকডাউন শুরু থেকে অনবরত করা কাজের দ্বারা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত টিম সংঘর্ষ পরিবার একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করেছে। आज 17 नवंबर जमशेदपुर के बहुचर्चित विश्वजीत मणिमेला क्लब के एक्टिंग प्रेसिडेंट श्रीमान BS प्रकाश राव जी का एवं उनके भतीजे श्रीमान B विवेक जी का, दोनों का जन्मदिन आज हम लोग पालन कर रहे हैं। सुदूरवर्ती गांव बोड़ाम के आंधारजोड़ स्थित बिरसा पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल की विशेषताएं हैं कि यहाँ ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ सवर जाति से आते हैं। काफ़ी बिहार में ये स्कूल श्रीमान फुलचंद साहिस और श्रीमान सुभाष साहिस जी के द्वारा स्कूल को चलाया जा रहा है और श्रीमान प्रकाश राव जी का ये उद्देश्य रहा है कि अपने जन्मदिन को समर्पित किया उन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से काफ़ी दूर है। स्कूल में आकर उस बच्चों के बीच स्कूल बैग, साथ में 4 कॉपी, 4 पेंसिल, रबड़, शार्पनर और टीम संघर्ष भी साथ दिया। श्रीमान प्रकाश राव जी जाने माने समाज सेवी है जमशेदपुर के, और टीम संघर्ष परिवार ने भी आज स्कूल के बच्चों के लिए एक वाटर कंटेनर और कुछ दवा, विटामिन का भी उपलब्ध करवाया। हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र जिला परिषद सदस्य बोराम श्रीमान सपन कुमार महतो जी के हाथों अतुलनीय कार्य रहा। आज श्रीमान प्रकाश राव जी के परिवार की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं उन परिवार का जो इतने सुदूरवर्ती गांव के लिए भी अपनी ये सोच को उज्जवल भविष्य इन बच्चों को बनाने के लिए हमारे साथ कंधे को मजबूती प्रदान किया।
রাজনগর ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে টানা 3 দিন ধরে সোহরাই উৎসব আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। রাজনগর ব্লক এলাকার বান্দু পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোটাচারা ও রেচিতুকা গ্রামে ধুমধাম করে এই উৎসবটি উদযাপিত হয়। একই সাথে ব্লক এলাকার রোলা গ্রাম দেশাই, মোরমডিহি এবং রাজনগর কুর্মী ভবনের কাছে এবং বিভিন্ন গ্রামের চক মোড়ে গুরু খুঁটার আয়োজন করা হয়। জানানো হচ্ছে যে এই উৎসবটি কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন থেকে শুরু করে পূর্ণিমা অবধি ব্লক এলাকায় উদযাপিত হয়। পরম্পরা অনুসারে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত সভায় সোহরাই উৎসবের তারিখটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। धान बुनते हैं, उसके बाद जब फसल हम लोग काटने शुरू करते हैं तो उसी खुशी में इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। जो हमारा फसल उत्पन्न होता है उसमें हमारा जो गाय बैल है, पशु है, उसका बहुत ही सहयोग रहता है। ये जो आयोजन कब से हो रहा है? ये हमारे 2010 से बूढ़ी बना के अवसर पर हर साल आयोजन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इससे अच्छा हम लोग करने का ये रखे हैं। जो हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर गांव में माने आपका दशाएं माने अमावस्या में हम लोग ये सब पर्व मनाते हैं। मेरा नाम करमचंद सोरेन है। हम लोग चितुका गांव से हम बिलोंग्स कर रहे हैं। हम लोग जो ये सोहराई पर्व मनाते हैं, ये गौ माता का पर्व और त्योहार है। ये पारंपरिक हम लोग पूर्वजों से मनाते आ रहे हैं। इस सबको हम लोग मान सम्मान देते हैं, चुमाड़ा करते हैं दिया से। उसके बाद हम लोग इसको मान सम्मान के रूप में इसको हम लोग नचाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से इसका हम लोग गुणवत्ता देते हैं ताकि हम लोग का সরকার ও হিন্দুবাদী সংগঠনের মধ্যে লোক আস্থার মহাপর্ব ছটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। যদিও এর আশঙ্কা করা হচ্ছিল শেষ মুহূর্তে ঝাড়খণ্ড সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তের পরে রাজ্যে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদের যেখানে আবার আক্রমণাত্মক রূপে দেখা যাচ্ছে, সেখানে আবার হিন্দুবাদী সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও অসন্তুষ্ট দেখা যাচ্ছে। জামশেদপুরে সরকারের সিদ্ধান্তের বিপরীতে হিন্দুবাদী সংগঠনগুলি ছটঘাট পরিষ্কার করতে শুরু করেছে এবং পাশাপাশি এও ঘোষণা করেছে যদি সরকার বিশ্বাসের সাথে খেলা করে তবে প্রত্যেকটি স্তরের প্রতিবাদ করা হবে। তারা জেলা প্রশাসনের কাছে নদীঘাট পরিষ্কার করার জন্য দাবি করেছেন। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছেন যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঘাটগুলি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে পরিষ্কার না করা হলে তাহলে নদী থেকে আবর্জনা তুলে তাদের গেটে ফেলে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে জুস্কোকেও তার ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে, অন্যথায় তাকেও এর পরিণাম বহন করতে হবে। आदेश जो जारी किया है कि घाटों पर पूजा नहीं होगा। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे और जिनको जो करना है वो कर ले। आज हम लोग यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर के जेनेसी को और जिसको पदाधिकारी को हम लोग चेतावनी देंगे। कल तक अगर छठ घाट का सफाई नहीं होता है तो सारा कचरा उठा करके हमारे पहचान फाउंडेशन और भोजपुरी नव चेतना मंच के लड़के सारा कचरा उठा करके जेनेसी के गेट पर और जिसको के गेट पर ले जाकर के जाम करने का काम करेंगे। के द्वारा आप लोग यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं, क्या है पूरा? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि सब हम जानते हैं ये फरमान आया है झारखंड सरकार की तरफ से। ठीक है, मानते हैं कोरोना काल है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये जो छठ पर्व है बहुत ही बड़ा पर्व होता है। ये सिर्फ किसी एक सिंगल कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, पूरे लोगों का पर्व है। इसीलिए सब झारखंड सरकार से ये अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना करे। इस जो फरमान आपने जारी किया है, जो भी आपने नियम लागू किए हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, जैसे क्योंकि लोग यहाँ छठ घाट पे आए और
पूजा कर सके। आप लोग यहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, हमसे जितना हो सका हमने उतना कोशिश किया है। बाकी यहाँ के JNSC से और यहाँ के लोगों से भी अनुरोध है कि वो इस जगह को थोड़ा सा और साफ रखें, क्योंकि यहाँ के लोग आएंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि हमें पता है झारखंड सरकार को इसका ये नियम बदलना होगा। नाम क्या हुआ? अक्षय कुमार। ঝাড়খণ্ডে লোক আস্থার মহাপর্ব ছট সম্পর্কে যে আশঙ্কা অনুমান করা হচ্ছিল ঠিক সেই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এখনো 24 ঘন্টাও হয়নি হিন্দুবাদী সংগঠন এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে দিয়েছে। জামশেদপুর মহানগর বিজেপি তরফ থেকে সুবর্ণরেখা নদীতে জল সত্যাগ্রহ করার সময় হেমন্ত সোরেন সরকারকে হিন্দুদের বিশ্বাসের সাথে জড়িত অনুভূতি নিয়ে খেলার জন্য অভিযুক্ত করে সরকার দ্বারা ছট সম্পর্কে জারি করা আদেশকে তুগলকি আদেশ বলে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। বিজেপি রাজ্যের মুখপাত্র কুনাল সারেঙ্গি এটিকে তুষ্টিকরণ রাজনীতি অভিহিত করে ঝাড়খণ্ডে একটি বাধ্যতামূলক সরকারের কথা বলেছেন। তবে লোক আস্থার মহাপর্ব সম্পর্কে শেষ মুহূর্তে সরকার যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা রাজ্যের জুড়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বিজেপি নেতারা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তার পদত্যাগের দাবি করেছেন। विरोध कर रहे हैं जो हेमंत सोरेन सरकार का तुगलकी फरमान आया है, छठ नहीं मनाने का आदेश आया है, नदियों में जो हिंदू आस्था का पर्व है, बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। भगवान भास्कर को हम बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं, छठी मैया को बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं, तो ये कैसे होगा कि घरों में छठ करिए? कोविड-19 है, कोविड-19 का अनुपालन हम भी कर रहे हैं और कोविड-19 का एहतियात हम भी बरतना चाह रहे हैं, परंतु उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कराना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजेशन कैबिन लगाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु उस सैनिटाइजेशन कैबिन से पार होकर के आएंगे और जो है वो सैनिटाइज रहेंगे। उनका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, जिनका टेम्परेचर अधिक हो उनको नहीं आने देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चों नहीं आए, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग यहाँ नहीं आए, ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए। ये साफ गाइडलाइन कि छठ में नदी में तालाब में छठ नहीं मनेगा, ये तो बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। तो हम छठ में नदी में तालाब में अगर नहीं मनाएंगे तो हम कहाँ मनाएंगे? इसके लिए जमशेदपुर महानगर आज जल प्रदर्शन कर रही है स्वर्णरेखा नदी घाट पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धर्म विशेष के त्योहारों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है, दुर्गा पूजा के बाद अब छठ पर्व को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की जाती है बिल्कुल अंतिम समय पर जारी की जाती है, जिससे हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है और कहीं न कहीं प्रशासनिक समन्वय बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। और उसके साथ साथ जो लाखों की संख्या में अनुयायी हैं उनके उत्साह पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी एक तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता से जो राज्य सरकार काम कर रही है कांग्रेस के दबाव में, इस आदत से राज्य सरकार बाज आए, क्योंकि आस्था के ऊपर अगर राजनीति हावी होने लगेगी तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। ये राज्य सरकार को समझने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के चक्कर में अब और मजबूर न हो जाएं। एक मजबूत मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य की जनता ने उन्हें ताकत दी थी, लेकिन वो एक मजबूर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और लगातार अब तो उनके पार्टी के विधायक ही उनके निर्णयों पर सवाल उठाने लगे हैं। कल उनके पार्टी के विधायक ने कहा है कि राज्य की जो आपदा प्रबंधन का विभाग है वो खुद एक आपदा बन चुका है। तो आखिर किसको सेटिस्फाई करने की राजनीति ये सरकार कर रही है? इसलिए अविलंब इस तरह के गाइडलाइंस को उसके पुनर्विचार हो, उसको बदलते हुए जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करवाते हुए घाटों और तालाबों पर जहां पर भी लोग छठ मनाना चाहते हैं उनको उसके मनाने की आजादी दी जाए। করোনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার মহাপর্ব ছট সম্পর্কে সরকারি নির্দেশিকা জারি করেছে। তবে সরকারের এই আদেশের পরে রাজ্য জুড়ে এর প্রতিবাদও শুরু হয়েছে। একই সাথে ছট ব্রতের প্রস্তুতি ব্রতীরা শুরু করে দিয়েছেন। আজ থেকে এই ব্রতীরা গম শুকানোর কাজে লেগে পড়েছেন। করোনা মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাজ্য সরকার নির্দেশনা জারি করে নদী ও জলাশয়গুলিকে ছট উৎসব উদযাপনে নিষিদ্ধ করেছে, যেখানে ছট উৎসবটি নদী ও জলাশয়ের তীরেই অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অস্তাচলগামী ও ঊর্ধ্বগামী ভগবান ভাস্করকে অর্ঘ্য দেওয়ার রীতি রয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশিকা থেকে ছট ব্রতীদের সাথে হিন্দুদের অনুভূতিতেও আঘাত হানা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধী দল হিন্দুবাদী সংগঠন আবারও রাস্তায় নেমেছে। है कितना कष्ट का पर्व है और किस क्षेत्र के लोग मनाते हैं, बताइए। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है, ये तो आप भी जानते हैं। ये बहुत आस्था से भरा हुआ ये पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है, जो आज हम लोग इसको आज पहला दिन मान के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्या किया जाता है? आज गेहूं धो के सुखाते हैं पवित्रता के साथ,
सारे हम लोग मोहल्ले वाले एक ही एरिया के हैं, हम लोग सारे यहाँ हम लोग सब आस्था पूर्वक मिलकर कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं? स्टार्टिंग कैसे होता है? कल हम लोग कद्दू नहा खा से शुरू होता है। हाँ, नहाए खाए कल है, तो वो कद्दू बहुत अच्छे पवित्रता के साथ बनाते हैं। कद्दू चावल, चना का दाल। सरकार का इस बार जो गाइडलाइन आया है हाँ, उससे कितना आप लोग का आहत हम हो? लोग आहत हैं, लेकिन हाँ जो भी किए हैं वो हम ही लोगों के हित के लिए किए हुए हैं। वो उसमें हम लोगों को कॉपरेशन करना भी जायज ही है। किस क्षेत्र में पर्व ज्यादा खासकर मनाया जाता है? यूपी, बिहार और झारखंड में हम लोग मनाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है इधर। अभी तो पूरे देश में वैसे तो होने को तो हर जगह लोग अब करने लगे हैं, इसको शौक से भी लोग मनाने लगे हैं अभी तो, लेकिन ये पूरी तरह आस्था का पर्व है। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा कल्पना मिश्रा। জামশেদপুরের বিরসানগর 5 নম্বর জোন স্থিত একটি মন্দিরের কাছে আড্ডাবাজিকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে সোমবার গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া বিবাদ মঙ্গলবারে আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সংঘর্ষ এতটাই মারাত্মক হয় যে এমনকি পুলিশের উপস্থিতিতেও পাথর ছোড়াছুড়ি করা হয়। একই সঙ্গে এই সংঘর্ষ উভয় দলের আধা ডজনেরও বেশি লোকের আহত হওয়ার সূচনা পাওয়া গেছে। ঘটনার পরে সমস্ত আসামি পলাতক রয়েছে। একই সাথে পুরো অঞ্চলটিকে পুলিশ শিবিরে রূপান্তর করা হয়েছে, যেখানে পুলিশ অভিযুক্তদের তদন্তে লেগে পড়েছে। জানানো হচ্ছে যে বাদল গোষ্ঠীর লোকেদের নজর মন্দিরের জমিতে রয়েছে এবং প্রায় দিনই কোনো না কোনো কারণে বাদল কর্মকার এবং তার পুত্র বস্তিতে অশান্তি সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। এই সংঘর্ষে অনেক বাড়ির কাঁচ ভেঙে গেছে এবং বেশ কিছু বাইকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের মতে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা গুলিও চালানো হয়। বর্তমানে পুলিশ মামলাটি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত রয়েছে। मोर्चा के माननीय विधायक जी को बिरसानगर के मैं जांच अधिकारी हूँ, बबलू यादव नाम है। मुझे पता चला कल रात में मारपीट हुआ, तो आज सुबह जब बस्ती गया, बस्ती जाने के बाद मैं बड़ा बाबू से मिलने गया सीधा बिरसानगर। जाने से बड़ा बाबू बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जो भी जानकारी होगा। इसके बाद आपस में दोनों पक्ष को बैठा के वार्तालाप बातचीत करके इसको जो भी ये झगड़ा का जड़ है उसको खत्म किया जाए। क्या मामला क्या था? मामला ये आपस कल की क्या लड़ाई थी वो हमको नहीं मालूम। क्या बाउंड्री वाल का लेकर झगड़ा? बाउंड्री मंदिर का बाउंड्री वाल के लेकर कोई झगड़ा नहीं है। बाप बेटा सर मंदिर का जगह छेड़ना चाह रहा है और वो सब ठीक है। जिसके चलते सर समझौता के लिए 1:30 में बड़ा बाबू हमें फोन किया कि बबलू जी जो पक्ष के लोग हैं सबको ले आइए, बैठ के यही बात करते। बड़ा बाबू भी थे वहीं पे। तो फिर थोड़ा देर के बाद क्या बात हुआ, बोला कि नहीं 4 बजे सब बैठ के बैठक करेंगे, सारा परिवार पूरा दोनों तरफ के सारा फैमिली को बैठा के जो जड़ है झगड़ा का उसको खत्म कर दिया। बड़ा बाबू बोल के चल गए। जैसे निकले हैं उसके बाद पथराव चालू हुआ। पथराव जब चालू होना तो हमें अपना जान बचा के भागने लगा। कौन कहाँ से पत्थर फेंक रहा पता नहीं चला। मैं रूम में एक जन का रूम में कितना लोगों को लगा? कितना लोगों को लगा पत्थर? ये हम नहीं लगा, हमको तो सब घेर के मारने लगा। जब मारने लगा मैं अपना नीचे मुंडी करके गिर गया। गिरने के बाद जब सब प्रशासन कौन लोग था मारने वाला? मारने वाला उस साइड के लोग था सब। बादल और अभिषेक बादल कर्मकार और अमन नाम का लड़का। तो अचानक आपके ऊपर पथराव करने का मतलब क्या था? अचानक मेरे ऊपर नहीं पथराव किया, पथराव सबके ऊपर किया, जिसके चलते हम बचने गए एक रूम में छुपे। तो फिर बाद में मेरे को रूम से निकाल के टांग के मारा। क्या चीज से मारा? पत्थर से मारा, पैर से मारा। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बादल भाई हूँ मैं, तो खैर ड्यूटी में था और शुरू से वो लोग वहाँ मंदिर का जमीन छेड़ना चाह रहे। बादल उसका बाप का नाम है, अभिषेक लड़का का नाम है, और सुनामी कौन उसका पूरा ग्रुप है। और वो लोग बहुत दिन से मंदिर का जगह छेड़ना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने से वो लोग माने सोच रहे हैं कि ये वहाँ माने मंदिर का देख रेख मेरा भाई करते हैं। वो लोग नहीं चाह रहे कि ये रहे, और ये नहीं रहेंगे तो मंदिर हड़प लेंगे। वो लोग मंदिर हड़प लेंगे और उनको तुरंत सर उन लोग का दोनों का अरेस्ट होना, बाप बेटा दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी छोड़ के रखे हुए फरार है सर, उन लोग का तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। सोचिए वहाँ बस्ती में आप जाके देखिए अगर क्या मंजर किया हुआ है। एक जन का घर तोड़ दिया हुआ, पूरा बाइक तोड़ दिया हुआ है।
हम अभी वहीं से आ रहे हैं। एक एक जन का जितना लेडीज को मारा है और आदमी लोग को जो जिसको जिसको मिला सबको मारा। बाहर से 50-60 लड़का बुलाया था वो दोनों बाप बेटा। इतना मन बढ़ गया कि इन लोग का कि हमारे देश में रह के इतना मन बढ़ गया कि तुम आतंकवादी बन रहे थे। एक तरह के आतंकवादी से गांठजोड़ किया हुआ है तुम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा राजू कुमार यादव, मैं छोटे भाई हूँ। 5 में दो पक्षों के बीच में आपसी लड़ाई की सूचना मिली, जिस पर पता चला कि इसमें आपस में पत्थरबाजी भी हुई है। इस पर क्विक रिस्पांस करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले को शांत कराया गया और स्थिति अभी सामान्य है। इसमें जो कार्रवाई अग्रतर कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा और आगे कार्रवाई। सर पत्थर घायल में अभी जो दिखा रहे हैं दो तीन लोग अपना चोट दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ लोग एमजीएम अस्पताल में भी हैं, तो किया जाएगा, उनका बयान लिया जाएगा। कल रात में भी दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। इसमें ये सामने आया था कि यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ लड़कों में आपस में ही लड़ाई हो गई थी। उस मामले में अग्रतर कार्रवाई की गई थी और वही चीज़ को लेकर के कुछ रंजिश आपस में बची हुई थी, इस वजह से लगता है। बादल कर्मकार का नाम आया है जो कि स्थानीय है, यहीं का रहने वाला है। उसके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनके द्वारा ये घटना की कारित की गई है अन्य लोगों के साथ मिलकर। इसमें आगे कानून जैसा आवेदन प्राप्त होगा उसमें कानून दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। লোক আস্থার মহাপর্ব ছটের প্রস্তুতি দ্রুত গতিতে চলছে। করোনা সংকটের মাঝে মুদ্রাস্ফীতি ব্রতীদের বাজেটের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু সামাজিক লোক যাতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন, যাতে ঐতিহ্য এবং আস্থার উপরে কোনো প্রভাব না পড়ে। উদ্যোক্তা অভিজিৎ দত্ত এই ধরনের সামাজিক লোকেদের শ্রেণীতে রয়েছেন। মঙ্গলবার নাহায় খায়ে দাঁড়া ছট পূজার উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আদিত্যপুর মাঝিটোলা এলাকায় ব্রতীদের সাহায্যের জন্য 2 কুইন্টাল লাউ বিতরণ করেন। তিনি জানান আগামী 19 নভেম্বর ব্রতীদের মধ্যে কুলো, নারকেল এবং বাতাবি লেবু ইত্যাদিও বিতরণ করা হবে।